आज जो हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है वो दरअसल लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर का है ये क्वेश्चन, स्केलर प्रोडक्ट। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि कौन सा और क्या शॉर्ट क्वेश्चन किस लिहाज से इम्पोर्टेंट और एमसीक्यूज़ क्या क्या आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो दो प्रोडक्ट्स हैं इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट का भी नाम दिया जाता है, जबकि जो दूसरा है वो है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने दो वेक्टर्स ले लेने होते हैं। दो वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर ये हो गया हमारे पास, एक वेक्टर ये हो गया। दो वेक्टर लिए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन दरमियान में डॉट के ज़रिए डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी कि प्रोडक्ट लिया उनका लेकिन डॉट। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्रॉस का साइन भी डाल देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, दो वेक्टर्स हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करें उनका, और उसके नतीजे में जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, इसमें स्केलर आ रही है तो हम इसको स्केलर कहेंगे, इसमें वेक्टर बन रहा है तो हम इस बिना पर इसको वेक्टर कहेंगे। डॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास वर्क की एग्जांपल है, इसको डब्ल्यू से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एफ डॉट डी, एफ फॉर फोर्स एंड डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, अब ये दो वेक्टर थे, एफ भी जो हमारे पास फोर्स है वो भी वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या क्वांटिटी बन रही है, स्केलर क्वांटिटी बन रही है, वर्क। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो आर है, ठीक है, और जो हमारे पास एफ है, फोर्स, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया इसका तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आई, टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इसके ऊपर भी साइन लगा देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का हमने डिफ़ाइन पढ़नी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, वो सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पढ़नी है इसकी स्केलर प्रोडक्ट की डिफ़ाइन। स्केलर प्रोडक्ट जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ऊपर भी बताया मैंने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट क्या बनाता है, वो स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी डिफाइन भी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही आसान है लेकिन ये ज़्यादा आसान है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। इफ़ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर देन दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कि हम दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरीके से होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास किस तरीके से आया, ये अभी हम ड्रा करेंगे और बताएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन सारी डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी। जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ए बी कॉस ऑफ थीटा बनता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे एक्सप्लेनेशन। हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर, जबकि जो दूसरा वेक्टर है वो है हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, मैंने उनको यहाँ पर इस तरीके से ड्रा कर लिया और इनके दरमियान जो एंगल आ रहा है वो है थीटा। सेम मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, देयर स्केलर प्रोडक्ट इज रिटन एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने बताना है कि ए बी कॉस ऑफ थीटा आखिर किस तरीके से आ रहा है। ये दरअसल आ रहा है कोम्यूटेटिव लॉ के ज़रिए। कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर वन राइट हैंड साइड इक्वल है तो दूसरी भी उसके इक्वल होगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दरअसल कोम्यूटेटिव ये होता है। ये किस तरीके से आएगा, एक वेक्टर ड्रॉ किया ए वेक्टर, उसके ऊपर हमने ड्रॉ किया बी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने ये
एक बी वेक्टर लिया है, इस बी वेक्टर को मैं इस तरीके से मूव करवाऊंगी, मूव करवाते 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 ये इस तरीके से आ जाएगा कि बिल्कुल ए के ऊपर हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे कि बी का प्रोजेक्शन ए पर जो पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल में बी साइन ऑफ थीटा, और उसका प्रोजेक्शन का जो एक्स एक्सिस है वो क्या कहलाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया है कि बी वेक्टर जो था ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से ड्रॉ हुआ है, ये मैं इसको इस तरीके से मूव करते हुए ए के ऊपर ले आऊँगी, यानी कि उसका प्रोजेक्शन ए पर जो बन रहा है, प्रोजेक्शन असल में साया कहलाता है। ठीक है, तो बी का प्रोजेक्शन जो ए पर बन रहा है वो उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, वर्टिकल में बी साइन ऑफ थीटा और एक्स एक्सिस में बी कॉस ऑफ थीटा। इसी तरीके से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, फॉर ए डॉट बी टेक दैट कंपोनेंट ऑफ बी विच इज़ अलोंग इन डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब हमने बी साइन ऑफ थीटा भी है, बी कॉस ऑफ थीटा भी है, हम इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे, वो चूज़ करेंगे जिसकी डायरेक्शन असल में ए एक्सिस के अलोंग है। अब जो बी कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है, उसकी दरअसल क्या है डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में है, इसी तरीके से ए वेक्टर की भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम बी कॉस ऑफ थीटा चूज़ कर लेंगे, बी साइन ऑफ थीटा चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसी और सिमत में है, जबकि बी कॉस ऑफ थीटा की डायरेक्शन बिल्कुल ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए जो हमने वेक्टर लिया है, ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी जैसे ये मैंने ड्रॉ किया था, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑफ ऑन ए क्या बन रहा है हमारे पास, बी कॉस ऑफ थीटा, और ए ऐसे ही आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए और बी। यहाँ पर ये इसी तरीके से मैंने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बी कर दिया और ये कॉस ऑफ थीटा ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास अब हमने ये देखना है, ये हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये तो प्रूव हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब पहले तो हमने ड्रा किया था बी का प्रोजेक्शन ए पर, अब हमने ड्रा करना है ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर, इसी तरीके से बी वेक्टर, अब हमने इस वेक्टर को उस तरफ मूव करवाना है और इसका प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पर। हमने देखना है कि ए का जो प्रोजेक्शन है, जो कंपोनेंट है, वो अगर बी की डायरेक्शन में कौन से वाला कंपोनेंट है, ए साइन ऑफ थीटा नहीं है, बी कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ये ए साइन थीटा हुआ इस डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन में ए कॉस ऑफ थीटा है, तो हम ए कॉस ऑफ थीटा ले लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बी लिखा है, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन, बी और ए कॉस ऑफ थीटा आया, उसका प्रोजेक्शन जो ड्रॉ हुआ था ए कॉस ऑफ थीटा, हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हिंस प्रूफ दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए किया तब भी एक बी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आया, हमने जब ए डॉट बी किया तब भी हमारे पास ए बी कॉस ऑफ थीटा आया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रूव हो गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो जब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने क्या करना होता है कि आपने इसकी ये डायग्राम बनानी होती है और उसकी डायग्राम बनानी होती है और इसके बाद प्रूव करना होता है। अच्छा, अब आ जाती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे जो फर्स्ट वाली है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। ये जैसे अभी हमने सारा डिस्कस किया था, ठीक है, ये सारा जो हमने डिस्कस किया था वो यही चीज़ है सारी। तो अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये वाला सारा लिख लेना है और साथ में वो डायग्राम्स आपने ड्रा कर देनी है। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यस ये करेक्ट है, और ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज करता है कम्यूटेटिव लॉ को या नहीं करता, तो हमने कहना यस ये करता है, ओबेज। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और इसी तरीके से अगर हम बी डॉट ए करते हैं तब भी ए बी कॉस ऑफ थीटा ही आता है। तो हमने प्रूव कर लिया कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, हिंस प्रूव डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक सेकंड है। ठीक है, ये है पैरेलल वेक्टर। हम दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन भी सेम, इनकी लेंथ भी सेम, बेशक इनका पॉइंट जहाँ से भी मिल रहा हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर देती, यहाँ से ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देती, मैं ए वेक्टर यहाँ पे बना देती, तब भी इसकी लेंथ और डायरेक्शन सेम थी। बेशक इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो इस बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ए का ये है,
ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी लेंथ और डायरेक्शन सेम है तो हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स की लेंथ और डायरेक्शन सेम होती है उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, इनके दरमियान जो अब एंगल बनता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब हम मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए इसको शो किया है किस तरीके से, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है। तो जो थीटा है हमारे पास वो क्या है, वो 0 डिग्री है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। अब ए बी कॉस 0 हम करेंगे तो कॉस 0 अगर हम कैलकुलेटर से करें उसका आंसर कोस लिखकर और 0 ऐड करें उसमें, ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 जब कोस 0 निकालेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी आ जाएगा हमारे पास, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री होता है। फिर आपने ये बताना है कि कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये एमसीक्यूज आ जाता है कि ए डॉट पैरेलल जब वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्ट स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है, तो आपने कहना है कि मैक्सिमम आता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि यूनिट वेक्टर में इसकी फॉर्म क्या आती है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो जैसे आपको पता है कि y जो होता है वो j यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, जो x होता है हमारे पास वो i यूनिट वेक्टर के इक्वल है। इसी तरीके से जो हमारे पास k है वो z है वो हमारे पास k यूनिट वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, जब हम i डॉट i करते हैं, ठीक है, यानी कि अब ये i दरअसल दूसरे वेक्टर का है। मैं दरअसल यहाँ पर इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि मैंने ये दूसरा वेक्टर लिया, ठीक है, दूसरा वेक्टर लिया मैंने और उसका भी इसी तरीके से ड्रॉ किया, इसी का भी x i j और k। ठीक है, i डॉट i, अब इसका i और इसका i दोनों वेक्टर्स के i का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल, इसी तरीके से j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो ये भी जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यूज में तो बहुत ज़्यादा आता है कि i डॉट i का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होता है, वो मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम कहना है और 1 के इक्वल कहना है। ठीक है, इसी तरीके से j डॉट j इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर। मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर किस तरीके से ड्रा किया, मैंने ए वेक्टर लिया और दूसरा जो बी वेक्टर था उसको परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी कि 90 डिग्री पे। अब जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, जबकि जो पैरेलल में था वो था 0 डिग्री। अब इसमें 90 डिग्री हमने ड्रा किया है, तो आगे हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन रहे हैं। ये है हमारे पास इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। हमें पता है थीटा यहाँ पर हम 90 डिग्री लेंगे क्योंकि दो परपेंडिकुलर के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। ए बी कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री होता है 0 के इक्वल। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेटर से निकालते हैं तो कोस 90 डिग्री आता है हमारे पास 0, तो ए डॉट बी यहाँ पर रिजल्ट आएगा 0। तो हमने बताना है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो परपेंडिकुलर वैक्टर्स हैं उनका रिजल्ट क्या है, मिनिमम आता है, 0 आता है। ठीक है, अब इसकी आ जाती है यूनिट वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इसको किस तरीके से लिखेंगे, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। दो परपेंडिकुलर है ना, तो उन दोनों का क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट हम किस तरीके से लेते हैं, अच्छा, अब हमारे पास है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्या मतलब, मैं एक ही वेक्टर ले लेती हूँ लेकिन उन दोनों एक ही वेक्टर का प्रोडक्ट लूँगी। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं, एक ही वेक्टर का प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से मैंने ए ड्रा कर लिया, इसी तरीके से मैंने दूसरा वेक्टर ए ड्रा कर लिया, यानी कि ये एक ही हैं। तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, 0 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि ये भी पैरेलल ही है ना वेक्टर। बेशक दो वेक्टर एक जैसे ही हैं लेकिन पैरेलल ही कहलाएंगे क्योंकि इनकी लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इनके दरमियान भी एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखनी है, तो ये किस तरीके से होगी, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे जो कॉस थीटा है वो 0 के इक्वल है क्योंकि पैरेलल है ना ये। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस 0, तो कॉस 0 इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए को हम दो दफ़ा लिखने के बजाय ए का स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू, तो आपने कहना होता है ए स्क्वायर। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि सेल्फ प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है क्या वो मैक्सिमम होता है, तो आपने कहना है येस मैक्सिमम होता है। और कॉस ऑफ थीटा या सेल्फ प्रोडक्ट के दरमियान एंगल क्या होता है, तो आपने कहना है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ प्रोडक्ट इन अ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये देखें, सेल्फ प्रोडक्ट इन अ स्केलर प्रोडक्ट, अब ये स्केलर प्रोडक्ट है और इसका ये किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वेयर के, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर में आ जाता है तो हम उसके प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ए वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स और ए वाई, और ए एक्स के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज़ होता है और ए वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर यूज़ होता है। बी है हमारे पास इसी तरीके से, उसके दो कंपोनेंट हैं, बी एक्स के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज़ होता है और बी वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर यूज़ होता है। तो ए डॉट बी हमने निकालना है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट निकालेंगे हम, ये पीछे न्यूमेरिकल भी एक आएगा तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, और ये करेक्टरिस्टिक में भी शामिल है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम ये करेक्टरिस्टिक भी इसके साथ में मेंशन करते हैं। ये हमारे पास 5 करेक्टरिस्टिक्स है इसकी स्केलर प्रोडक्ट की। अच्छा, अब ए डॉट बी किस तरीके से लिखेंगे हमने यहाँ पर ए के लिए ए के कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो दरमियान में पॉजिटिव का साइन आएगा। इसी तरीके से हमने बी के कंपोनेंट्स लिखना है जो ये हमारे पास मौजूद थे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले हमने क्या करना है, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये देखें इस तरीके से। सबसे पहले ए एक्स को इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, क्या किया, ए एक्स, ठीक है, यहाँ पे अब देखो मैंने लिख लिया ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, और इन दोनों की जो यूनिट वेक्टर फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया। इसी तरीके से आगे प्लस का साइन आएगा, तो अब मैं क्या करूँगी, ए एक्स को दूसरे वाले डिजिट के साथ, उस ब्रैकेट में जो डिजिट है बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जो फॉर्म है मैंने वो लिख ली, ए एक्स की आई थी और बी वाई की जे थी, तो मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया। प्लस का साइन आएगा, अब हमने ए वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए वाई को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ए वाई और ये बी एक्स। इसी तरीके से इसकी यूनिट वेक्टर फॉर्म जे है और इसकी यूनिट वेक्टर फॉर्म आई है, तो मैंने यहाँ पर आई लिख लिया और जे लिख लिया। इसी तरीके से ए वाई को अब हम बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई मल्टीप्लाई बी वाई, ठीक है, और इसकी यूनिट वेक्टर फॉर्म जे है और इसकी भी यूनिट वेक्टर फॉर्म जे है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था ए डॉट आई, सॉरी आई डॉट आई, ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये देखें, आई डॉट आई इज़ इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इज़ इक्वल टू 0, यानी कि दो अलग-अलग हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं। तो आप स्केलर में ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर फॉर्म डिफरेंट हैं तो उसका रिजल्ट 0 होगा, लेकिन अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर फॉर्म सेम है, यानी कि आई आई या जे या के, तो हमारे पास उसका रिजल्ट है 1। ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आई आई यानी कि सेम है तो 1 लिखेंगे, आई डॉट जे डिफरेंट है तो 0 लिखेंगे, जे डॉट आई यहाँ पे भी डिफरेंट है तो 0 लिखेंगे, जे डॉट जे सेम है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ए एक्स बी एक्स को मल्टीप्लाई 1 से करें तो ए एक्स बी एक्स ही रिजल्ट आता है, ए एक्स को बी वाई से 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्टली बिल्कुल 0 आता है, ए वाई और बी एक्स को मल्टीप्लाई करें 0 से तो भी 0 आता है, ए वाई बी वाई को 1 से करें मल्टीप्लाई तो ए वाई बी वाई आता है। तो ये हमारे पास आ गया है ए डॉट पी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। ये हमें पता चल गया कि ए डॉट बी को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो गया है कंप्लीट। इसके मुतालिक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट।